स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि प्रीवियसली हमने कल के लेक्चर में पार्ट 18 तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस का फोर्थ पार्ट दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रिएशन को स्टार्ट कर दिया था। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जनरल हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या जनरल टर्मिनोलॉजीज उसमें एक्सक्रिएशन से रिलेटेड थी। एक्सक्रिएशन क्या होता है, कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी में हमारे रिलीज होते हैं, एनिमल्स में किस फॉर्म में होते हैं, कहाँ से होते हैं, मोड ऑफ एक्सक्रिएशन हम लोगों ने देखा था। एक जनरल हमने एक्सक्रिएशन का वहां पर ओवरव्यू लिया था। आज हम लोग यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पार्ट में ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर बेसिकली किडनी और नेफ्रॉन को क्या करने जा रहे हैं बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट था ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दैट इज नोन एज क्या था, यूरिया। वो यूरिया किस तरीके से बॉडी से जो होगा नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रिमूव करेंगे, तो वो चीज किस ऑर्गन के थ्रू होती है, ये पूरी प्रोसेस किडनी के थ्रू होती है। उस किडनी को और नेफ्रॉन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है किडनी को और नेफ्रॉन को यहाँ पर डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स का पार्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, राइट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किडनी जो है बेसिकली क्या करेगा, एक्सक्रिएशन का वर्क परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर किडनी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि किडनी जो है हमारे बैकबोन के एब्डोमेन, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के अंदर भी थोड़ा सा बैकबोन के मतलब थोड़ा बिल्कुल किडनी इन फ्रंट में प्रेजेंट नहीं, थोड़ा सा हमारे जो लोअर एब्डोमेन है या फिर हमारा जो एब्डोमेन है उसके आइदर साइड, थोड़ा सा फ्रंट में नहीं थोड़ा सा पीछे की तरफ है, आइदर साइड में प्रेजेंट है। और हमारे इसके अंदर किडनी की जो लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ उसकी 5 to 7 सेंटीमीटर और अराउंड उसका वेट होता है 120 to 170 ग्राम, उसका अप्रोक्सीमेट क्या होता है यहाँ पर वेट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो किडनी है उसके पास क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी किडनी नॉट ऑर्गन्स, किडनी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए एक किडनी के पेयर में एक हमारे पास एक किडनी का पेयर होता है, बोले तो दो किडनी होती है, दोनों किडनी से अटैच्ड दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये चारों चीजें मिलकर किडनी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। किडनी बेसिकली यूरिन प्रोड्यूस करता है और यूरिन किडनी से पास होके यूरेटर ट्यूब से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर में, इस चीज को मैं आप लोगों को लैंग्वेज से ना समझा के प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर डायग्राम से देखिए बच्चों एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आप लोगों की किडनी। इस किडनी के अंदर अपन लोग एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक किडनी का पेयर प्रेजेंट है, यानी कि दो किडनी प्रेजेंट है। दोनों किडनी से जो यूरिन इसके अंदर फॉर्म होगा उसको नीचे लेके आने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरेटर। तो ये हो गया हमारा किडनी और ये हो गया हमारा यूरेटर, ठीक है। उसके बाद यूरिन यहां से आके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। फाइनली बॉडी से जो है यूरिन को आउट करने के लिए एक पैसेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लोअर पार्ट में एक पैसेज प्रेजेंट है दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। इसके थ्रू यूरिन बॉडी से आउट एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें दिखेगी। देखिए एक किडनी से कनेक्टेड है यहाँ पर रीनल वीन और एक किडनी से कनेक्टेड है रीनल आर्टरी। रेड कलर वाली तो है आर्टरी और ब्लू कलर वाली जो है वो है वीन, ठीक है। तो ये क्यों है हमें पता है, आर्टरीज और वीन, आर्टरी प्योर ब्लड को और वीन इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो मेन पैसेज है जिसका अपर पार्ट है वो क्या बुलाएगा आपका, क्योंकि हमारी किडनी
एब्डोमिनल के आइदर साइड में प्रेजेंट है तो उसका हो जाएगा एओर्टा, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारी लार्जेस्ट वीन जो होती है वो क्या हो जाएगी आपकी वेना कावा, क्योंकि यहाँ पर जब किडनी के अंदर ब्लड आएगा तो बेसिकली रीनल वीन और रीनल आर्टरी के थ्रू तो आएगा, लेकिन आर्टरी का जो सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो होती है हमारी एओर्टा, और सबसे बड़ी जो वीन होती है वो क्या हो जाएगी वेना कावा। तो ये इनका ऊपर का टॉप पोर्शन है, बाकी जो किडनी से कनेक्टेड हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे रीनल आर्टरी और रीनल वीन, जो बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो फंक्शन परफॉर्म करेगी, नॉट रिमूव करेगी, वो किडनी के अंदर बेसिकली ब्लड को लेके आएगी। आर्टरी आपको पता है प्योर ब्लड लेके आती है और वीन यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को लेके आती है। ठीक है, अभी एक लास्ट लाइन में एक चीज यहाँ पर हमने देखी है छोटी सी, क्या कि ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ, हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम नेट डाई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हर किडनी के अंदर छोटी छोटी यूनिट प्रेजेंट होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो किडनी के पास जाता है। तो किडनी के अंदर बेसिकली उस नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कौन करेगा, उस नाइट्रोजनस वेस्ट में से जो वेस्ट चीजें को फिल्टर कौन करेगा, एक्सेस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, जो कुछ भी हमारी किडनी के अंदर एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको फिल्टर करने की जो प्रोसेस है वो कौन करेगा, वो करेगा नेफ्रॉन, जो कि हर किडनी के अंदर मिलियंस के नंबर में प्रेजेंट है, यानी कि मिलियंस नंबर में वो क्या है वहां पर प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं, ये है हमारा, अभी तो हम लोगों ने एक्सक्रिएट जो लास्ट डायग्राम देखा था वो क्या देखा था, किडनी का जो जनरल ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम देखा था जो पूरा का पूरा किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक गया था। अब हम लोग किडनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है तो मैं फिर बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद बच्चों क्या करेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के बाद जो यूरिन होगा वो यूरिन आएगा यूरेटर्स ट्यूब में, अंदर ट्यूब के थ्रू आएगा टेम्पररी यूरिनरी ब्लैडर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, इसकी वॉल्स काफी इलास्टिक होती है जो कि टेम्पररी कुछ टाइम तक के लिए यूरिन को स्टोर करती है। उसके बाद जब ये ब्लैडर पूरी तरीके से फिल हो जाता है और बॉडी को अर्ज होता है कि रिमूव आउट दिस एक्सक्रिएटरी वेस्ट और रिमूव आउट दिस यूरिन, तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो एक जनरल ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, ठीक है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एग्जैक्टली फिल्टर करती है, वो क्या होता है, नेफ्रॉन। तो उस नेफ्रॉन को अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन नेफ्रॉन से पहले मैं आपको किडनी का एक इंटरनल व्यू बताने जा रही हूँ कि हर एक किडनी अंदर से कुछ इस तरीके से होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किडनी के बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट से। तो देखिए, ये जो है किडनी का सबसे पहली लेयर, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के पहले आपको दिखेगा इसके ऊपर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये इसका कहलाएगा फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस करी थी प्योर और इम्प्योर ब्लड को आने के लिए रीनल आर्टरी, रीनल वीन, ठीक है ना। कॉर्टेक्स हो चुका है, कैप्सूल हो चुका है, रीनल आर्टरी, रीनल वीन हो चुकी है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो किडनी है इसके बीच में यहाँ कुछ एक खाली सा पार्ट नजर आता है, इसको हम बोलेंगे पेल्विस। अब आप इधर आ जाइए, ठीक है। आप लोगों को इस पूरी किडनी के अंदर बच्चों ये कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, देखिए दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पिरामिड्स। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, ये बोलेंगे इनको पिरामिड्स। अब इन पिरामिड्स के अंदर बच्चों देखिए आप लोग, ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला, ये देखिए मेडुलर रीनल पिरामिड, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला जो पोर्शन है इनको तो हम क्या बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे। इसके अलावा ये जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो कोने वाला पार्ट है, या आप बोल सकते हैं ट्रायंगल का जो कोना है, इसको आप क्या बोलेंगे, रीनल पैपिला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनसे भी क्या होगी, ये जो हम लोगों ने पिरामिड डिस्कस किए, इन पिरामिड से कुछ वीन्स कनेक्टेड होगी, कुछ आर्टरीज कनेक्टेड होगी, कुछ इंटरलोब्युलर देखिए आर्क्यूएट और इंटरलोब्युलर दो टाइप की आर्टरीज और वीन्स है जो कि पिरामिड्स के अंदर कनेक्टेड है। इसके अलावा जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए क्या होता है, यूरेटर होता है, ठीक है।
अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे जो मेजर पोर्शन होता है जो कि इतना सारा ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, बड़े वाले पोर्शन को इसको हम बोलेंगे मेजर कैलेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पर, मेजर कैलेक्स। ठीक है, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था किडनी के अंदर का। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद जो लेयर है कॉर्टेक्स, उसके बाद प्योर और इम्प्योर ब्लड के लिए क्या हो जाएगी, रीनल आर्टरी और रीनल वीन। यूरेटर से के थ्रू यूरिन नीचे आएगा, इसको बोलेंगे हम यूरेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज हमने देखी है कि ये जो मेजर कॉमन पोर्शन खाली एरिया, इसको हम बोलेंगे कैलेक्स। ये ट्रायंगल्स को हम लोग बोलेंगे पिरामिड। इन ट्रायंगल का जो कोने वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इनको हम लोग बोलेंगे, अभी हमने नाम दिया इनका क्या, पैपिला। क्या बोला इनको हमने, पैपिला। देखिए बच्चों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये जो खाली पोर्शन है ना किडनी का, तो ये जो मेजर पोर्शन है इसको तो हम बोलेंगे मेजर कैलेक्स, और ये जो छोटा खाली पोर्शन है ना, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर कैलेक्स। ठीक है, पैपिला के थ्रू दो आर्टरीज, आर्क्यूरेट आर्टरी और इंटरलोबुलर आर्टरी, और दो वीन्स यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड है। तो ये है आप लोगों का किडनी का इंटरनल व्यू। ठीक है ना, जो कि आपको किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेगा। अब हम लोगों ने ये पढ़ा, हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसी कुछ यूनिट प्रेजेंट है जो कि एग्जैक्टली बॉडी में प्रेजेंट नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने का काम करेगी, और उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दैट यूनिट इज नोन एज नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पर, नेफ्रॉन। तो देखिए हम बोल सकते हैं जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी सो नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन द सेम वे नेफ्रॉन यहाँ पर क्या होगा, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी के अंदर से बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने का वर्क करेगी, वो कौन करेगा, आपका किडनी। किडनी के अंदर बहुत सारे टाइनी फिल्टर, मैंने अभी बताया एक किडनी के अंदर बहुत सारी मिलियंस ऑफ यूनिट प्रेजेंट होती है जो कि क्या करेगी, फिल्ट्रेशन का वर्क करेगी। उनको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। इन शॉर्ट अपन इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूरिन को क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती है ट्यूब की फॉर्म में। ठीक है ना, ये ट्यूब्स की फॉर्म में रहती है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट दोनों किडनी के अंदर मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन की जो लेंथ है, यूनिट जो है हम बात कर सकते हैं ईच नेफ्रॉन यूनिट, यानी कि एक नेफ्रॉन की अगर आप बात करोगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। और टोटल लेंथ आप सबकी अप्रोक्सीमेट सारे नेफ्रॉन की लेंथ को कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो, तो वो 60 किलोमीटर आप समझ सकते हैं डिस्टेंस के ट्रैवल कर सकते हैं हम लोग 1 आवर के अंदर 60 किलोमीटर। इतना लंबा आपकी बॉडी के अंदर अगर सारे नेफ्रॉन को आप क्या कर ले, कनेक्टेड कर ले, तो ऑल ओवर सारे नेफ्रॉन की जो लेंथ है वो कितनी जाएगी, 60 किलोमीटर। और हर एक नेफ्रॉन जो होता है वो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्केल के अंदर आप जब मार्क करते हैं ना, 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट इतना उसका लेंथ होता है। और दोनों किडनी के अंदर मिला के लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो ग्रेट लेंथ है, यानी कि 60 किलोमीटर की लेंथ है, इससे हमें फायदा ये है कि हमें ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर यूजेबल काम करने का प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। इट मींस ये हम लोगों को ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, जहाँ की जिसकी वजह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिल्ट्रेशन वहां पर हो सके। नाइट्रोजनस वेस्ट का जो है वहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर हो चुके और यूरिन बन के बॉडी से आउट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली 2 पार्ट होंगे। पहला होगा मेल पिगियन कॉप्सस। आप बोलेंगे मैम ये क्या है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं। इनको हमने डिवाइड कर रखा है। तो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स होते हैं, दैट इज नोन एज मेल पिगियन कॉप्सल्स, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, ट्यूब्यूल। सेकंड क्या होता है, ट्यूब्यूल। ठीक है, फर्स्ट है मेल पिगियन कॉप्सल्स और दूसरा है आप लोगों का ट्यूब्यूल। अब देखिए मेल पिगियन कॉप्सल्स के भी 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, मेल पिगियन कॉप्सल्स के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर। उसके पहले हम लोग यहाँ पर ट्यूब्यूल के 2 पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और थर्ड जो पार्ट होगा वो क्या होगा, लूप ऑफ
हेनले। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेलपिगियन कैप्सूल्स की। मेलपिगियन कैप्सूल्स के दो पार्ट्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर इट्स बाय मिस्टेक, ये दो पार्ट्स यहाँ हैव टू पार्ट्स यहाँ पर रिटर्न हो चुका है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ये होंगे हम लोगों का जो दो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, यहां से नोट कर सकते हैं, बोमेन कैप्सूल, और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, तो ये सॉरी ये दो पार्ट्स यहाँ पर नहीं आएंगे, ये दो पार्ट्स यहाँ पर गलत हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे इसके दो पार्ट से कौन सा पहला हो जाएगा बोमेन कैप्सूल और दूसरा हो जाएगा ग्लोमेरुलस। इट्स बाय मिस्टेक वहां पर वो टाइप हो गया। ठीक है, तो मेलपिगियन कैप्सूल्स के टू पार्ट्स है, दैट इज बोमेन कैप्सूल एंड सेकेंड इज ग्लोमेरुलस। और ट्यूब्यूल के तीन पार्ट्स है, PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड लूप ऑफ हेनले। तो बेसिकली नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट होंगे, मेलपिगियन कैप्सूल्स एंड ट्यूब्यूल। ठीक है, आगे हम लोग इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला मेलपिगियन ट्यूब के दो पार्ट्स है, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज की बजाय इन सभी चीजों को मैं आप लोगों को डायग्राम में शो करना ज्यादा प्रेफर करूंगी, जो आप लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पर दिखेगा। तो बच्चों आप लोग सामने थोड़ा सा आ जाइए और एग्जैक्टली इसको देखने की कोशिश करिए। देखिए, ये जो बच्चों मैंने बोला मेलपिगियन ट्यूब के दो टाइप्स है, कौन कौन से। पहला आप लोगों को देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बेटा कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये अंदर वाला कप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोमेन। ठीक है, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर देखिए आपको कुछ इस तरीके से पतले 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 कुछ ऐसा लग रहा होगा, लाइक छन्नी जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है बच्चों अंदर वाला पार्ट, क्या, ग्लोमेरुलस। क्या है ये, ग्लोमेरुलस। ये मेलपिगियन ट्यूब के दो पार्ट हो गए। उसके बाद हमने बोला ट्यूब्यूल्स के कितने पार्ट थे, तीन, कौन कौन से, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बच्चों, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और चलेगी यहाँ से लेकर यहाँ पर आके खत्म होगी। इसके तीन पार्ट से देखो बच्चों, यहाँ पर आएगा PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, उसके बाद बच्चों आएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग इस साइड आ जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, जो यू शेप आपको पूरा दिख रहा है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर हेनले लूप। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इधर, ये वाला जो ट्यूब जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक एक पार्ट्स को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मेलपिगियन ट्यूब के दो टाइप्स है, कौन कौन से दो टाइप्स है, दैट इज नोन एज बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोमेन कैप्सूल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बोमेन कैप्सूल आपको कहाँ दिख रहा है, मैंने बोला ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या है, बोमेन कैप्सूल। तो देखिए बोमेन कैप्सूल एक थिन वॉल्ड सिंगल सेल एपिथेलियम, यानी कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, ये जो बोमेन कैप्सूल है सिंगल सेल, एक सेल है, इसके अंदर काफी मोटी थिक लेयर है, उसकी कप लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड रहता है, थोड़ा सा इस तरीके से फोल्डेड रहता है और कप के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर रहता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर की जो स्पेस है उसको अपन बोमेन स्पेस बोलेंगे। और बोमेन कैप्सूल के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया, आपको बहुत सारा जाल जैसा, मकड़ी के जाल जैसा, स्पाइडर के जाल जैसा यहाँ पर एक ब्लड का क्लस्टर, मतलब ब्लड की हम बोल सकते हैं फाइन कैपिलरीज, या इस तरीके से बहुत ब्लड के फाइन कैपिलरीज के क्या बने हुए, क्लस्टर, गुच्छा बना हुआ है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। दूसरी बात, इसका ये जो है बोमेन कैप्सूल, ये इंटरनल स्पेस इसका होलो होता है, जो कि नीचे चल के किस फॉर्म में चला जाता है, नीचे ये ट्यूब की फॉर्म में एक्सपेंड, यानी कि जो बोमेन कैप्सूल है नीचे जाके ट्यूब की फॉर्म में ये खुल जाता है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेलपिगियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। तो मैंने अभी बताया मेलपिगियन जो था पार्ट, उसके दो पार्ट थे, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल ये कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर फाइन ब्लड की कैपिलरीज या ब्लड का क्लस्टर आपको जो दिख रहा है वो क्या है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ग्लोमेरुलस क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस जो बेसिकली है, ग्लोमेरुलस मैंने अभी बताया
इस पूरे बोमेन कैप्सूल के अंदर आप लोगों को ये ब्लड का क्लस्टर दिख रहा है, ये ब्लड की वेसल्स जो दिख रही है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो ब्लड का क्लस्टर है, ये ब्लड का क्लस्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अंदर आ रहा है और इस तरीके से ये बाहर निकल के जा रहा है। तो यहाँ पे इसके थ्रू, इस ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पर एफरेंट एट्रियोल, इसको, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एफरेंट एट्रियोल, इसके थ्रू यहाँ पर क्या एंटर करेगा, ब्लड एंटर करेगा। ये ब्लड वेसल है, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये इफरेंट एट्रियोल, इधर निकलने वाला जो है, जो बाहर निकलने का जो पैसेज है उसको अपन क्या बोलेंगे, इफरेंट एट्रियोल, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। और मैंने बोला इस पूरे सेक्शन को बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बोला आप लोगों को, बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर लाई करता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जो एंटर करने वाला पार्ट है ब्लड वेसल, ये जो एंटर हो रही है एफरेंट, और निकलने वाला पार्ट होता है इफरेंट एट्रियोल, राइट। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलस है उसका इंटरनल व्यू मैंने आपको यहाँ बताया है। देखिए ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर की जो सेल्स है वो पोडोसाइट सेल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है ना। और ये इंटरनल जो आपको कुछ ब्लू कलर की सेल दिख रही है, ये कौन सी सेल होती है, मेसेंजियल सेल। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर जो सेल है वो किससे मिलके बनी हुई है, तो वो बनी हुई है पोडोसाइट सेल से मिलके, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ग्लोमेरुलस, जो कि बीच में इस तरीके से फाइन ब्लड की कैपिलरीज की फॉर्म में प्रेजेंट है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये विजिबल हो जाए, देख सकते हैं आप लोग। तो ये था जिसके थ्रू ब्लड एंटर करेगा एफरेंट, और जिसके थ्रू बाहर निकलेगा वो होगा इफरेंट एट्रियोल। अभी हम लोग जस्ट नेफ्रॉन के पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आ जाइए बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने कहा था नेफ्रॉन के दो पार्ट्स है, कौन कौन से, पहला था हमारा, कौन सा था पहला हमारा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, उसमें था यानी कि मेलपिगियन बॉडी, उसमें था हमारा ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल्स को। तो रीनल ट्यूब्यूल्स को हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए रीनल ट्यूब्यूल, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो बच्चों, ये तो खत्म हो गया यहाँ पर मेलपिगियन बॉडी, कौन सा, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से, यहाँ से, और ये चलेगी यहाँ से शुरू होके पूरी यहाँ आके क्या हो जाएगी, रीनल ट्यूब्यूल खत्म हो जाएगी। इतनी लंबी, इसमें सर्टेन जितने भी पार्ट आ रहे हैं अपन सभी एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए रीनल ट्यूब्यूल काफी लॉन्ग फोल्डेड दिख रही है आपको, फोल्डेड हुई हुई है, जो कि कहाँ से निकलती है, देखिए ये बोमेन कैप्सूल से निकल रही है, ठीक है। और फाइनली ये उधर किडनी के कलेक्टिंग डक्ट पे जाके यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। रीनल ट्यूब्यूल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, मैंने अभी बताया। फर्स्ट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको हम लोग शॉर्ट में पीसीटी भी बोल सकते हैं। सेकंड है लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप, और थर्ड है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इस थर्ड वाले को पार्ट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर डीसीटी और फर्स्ट पार्ट है पीसीटी, इनके शॉर्ट फॉर्म्स है। ये तीनों के तीनों बच्चों जो है मेजर रीनल ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है, बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट पे जाके खत्म होती है। काफी लॉन्ग और फोल्डेड यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स को स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रॉक्सिमल फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यह ट्यूब का सबसे पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली नोट किया हुआ है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पीसीटी, यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से पीसीटी स्टार्ट हो गई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रॉक्सिमल, बिकॉज प्रॉक्सिमल इसलिए बोला क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल, देखिए ये बोमेन कैप्सूल है, इसके बड़ी पास है, इन प्रॉक्सिमिटी इसके बड़ी पास है। कॉन्वोल्यूटेड इसलिए इसको बोला क्योंकि ये इतना ज्यादा, देखिए कितनी फोल्ड हो रही है, यहाँ से ऐसे
ऐसे ऐसे इस तरीके से इतना फोल्डिंग इसके अंदर आ रही है, तो इस वजह से इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड बोला। तो कुल मिला के ये आपकी ट्यूब की लेंथ को भी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है ना। अब देखिए हमने अभी बताया क्यों बोला इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के नियरर है, और कॉन्वोल्यूटेड इसलिए बोला क्योंकि ये काफी इस तरीके से फोल्डिंग है और इट ओवरऑल ट्यूब की लेंथ को बढ़ा देगी, ठीक है ना। बोथ बोमेन कैप्सूल and PCT lies in the cortex of kidney। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों कि ये पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस डायग्राम में चल के थोड़ा सा बताना चाहूंगी बच्चों। ये जो किडनी का डायग्राम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये दोनों के दोनों, इसमें कौन कौन आता है, इस कॉर्टेक्स पोर्शन में आता है एक तो बोमेन कैप्सूल और PCT। ये दोनों जो है, ये जो कॉर्टेक्स एरिया आपको दिख रहा है ना, पूरा कॉर्टेक्स एरिया, इस पूरे कॉर्टेक्स एरिया के अंदर वो लाई करते हैं। एग्जैक्टली वैसे तो हमने डिस्कस किया कि पूरा नेफ्रॉन इस किडनी के अंदर है, बट अब हम ये बताते जाएंगे कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। तो बोमेन कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कॉर्टेक्स के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। नेक्स्ट है बच्चों हेनले लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हेनले लूप बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोगों को बच्चों जैसे PCT खत्म होता है और यहाँ पे आपको ये जो यू शेप दिख रहा है, यू फॉर अम्ब्रेला, ये जो शेप दिख रहा है, ये है आप लोगों का हेनले लूप। यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, ये है हेनले लूप। देखिए क्लियरली मैंने यहाँ पर इसको शो किया है, ठीक है ना। ये है यहाँ पर इसका हेनले लूप, ठीक है। अब देखिए हेनले लूप जो है हमारा सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, और ये जस्ट कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है रीनल मेड्यूला पार्ट के अंदर। तो याद करिए किडनी के अंदर आप देख सकते हैं मेड्यूला पार्ट कहाँ था, मैंने अभी बताया यू शेप का होता है, जैसे बालों में हेयर में पिन लगाया जाता है, और वो पिन आपको देख पता है, ये पिन कुछ इस तरीके से रहता है, तो ये यहाँ से कैसा यू शेप आपको दिख रहा है, ऐसा ही यू शेप का इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले में भी बच्चों दो पार्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और सामने इन फ्रंट ऑफ बोर्ड आ जाइए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए ये पूरा का पूरा जो यू शेप है, ये लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे आ रहा है। देखिए ये नीचे इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला है, डिसेंडिंग हेनले लूप। कौन सा हेनले लूप, डिसेंडिंग हेनले लूप। उसके बाद ये हमारा ऐसा ब्रिज टाइप आ चुका है, उसके बाद आपका हेनले लूप ऊपर जा रहा है, बोले तो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर ये ऊपर चढ़ रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने इसको बोला डिसेंडिंग हेनले लूप, और यहाँ पे चढ़ रहा है तो इसको हमने बोला असेंडिंग हेनले लूप। दूसरी बात, जो डिसेंडिंग हेनले लूप है बच्चों, वो थोड़ी सी क्या रहती है, थिन, पतली रहती है, और जो असेंडिंग हेनले लूप है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसको वो थोड़ी सी क्या रहती है, मोटी रहती है, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो क्या है आप लोगों का, हेनले लूप। ये डाउन वाला थिन है, पतला है, डिसेंडिंग है, ये डिसेंड यहाँ पे लिखा हुआ है थिन डिसेंडिंग लूप। और ये जो ऊपर चढ़ रहा है हेनले लूप की तरफ, ये थोड़ा सा मोटा है, तो थिक असेंडिंग लिम्ब। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मोटा है, इसलिए इसको हमने, ये थोड़ा सा उधर वाला थिक है, ठीक है ना। हेनले लूप यू शेप में, हेयर पिन की शेप में रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, ये कॉर्टेक्स में एंटर करता है। कॉर्टेक्स मैंने अभी बताया था किडनी के अंदर, ये वहां पर प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा यू शेप में कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये था लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर जो पार्ट आ जाएगा आप लोगों का, वो आ जाएगा कौन सा, लास्ट, हेनले लूप का लास्ट नहीं, रीनल ट्यूब्यूल का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, दैट इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारा नेफ्रॉन, अभी तक हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, और पढ़ते 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 बच्चों हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आगे का पार्ट आप लोग देखेंगे, तो डायग्राम के अंदर थोड़ा सा आप लोग देखिए, हेनले लूप जैसे ही खत्म हुआ, तो यहाँ आप लोगों को काफी इस तरीके से टर्निंग में, फोल्डिंग में एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो कि हेनले लूप के बाद आता है। तो देखिए
पहले मैं आपको बताती हूँ इसका नाम डिस्टल क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो कप लाइक स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल इससे काफी दूर है। और कॉन्वोल्यूटेड इसलिए बोला क्योंकि अगेन इसके अंदर भी स्नेक जैसी, जलेबी जैसी काफी सारी क्या है फोल्डिंग्स है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है ना। ये भी क्या करेगी हमारे पूरे नेफ्रॉन की ओवरऑल लेंथ को बढ़ा देगी, क्योंकि हमने इनिशियली अभी डिस्कस किया है कि हमारा नेफ्रॉन जो है ओवरऑल उसकी टोटल लेंथ 60 किलोमीटर की लगभग होती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है डीसीटी है, ये फाइनली कहाँ पे रन कर रहा है बच्चों, देखिए ये अब ड्रेन कर रहा है, मतलब अपने आप को कहाँ खाली करेगा, ये खाली करेगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मतलब जो कलेक्ट करने का काम करेगा। आप मुझे बताइए किडनी में कलेक्टिंग डक्ट का काम कौन करता था, तो बच्चों ये काम करेगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना। ब्लैडर में जाके यूरिन जो है कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स द, यानी कि नेफ्रॉन ने जो भी, इस पूरे नेफ्रॉन ने जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट डीसीटी तक फिल्टर किए हैं, रिमूव किए हैं, वो फाइनली इस नीचे वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक पूरा जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट, अच्छा एक चीज और है, ये जो पोर्शन है इसको हमने क्या कहा था डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है ना। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जहां खत्म होता है और जहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट को ले जाके छोड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। जहां ये कलेक्टिंग डक्ट जो है क्या करेगा बोमेन कैप्सूल से डीसीटी तक जो कुछ भी नाइट्रोजनस वेस्ट को हमने फिल्टर किया है फाइनली वो यूरिनरी ब्लैडर कलेक्टिंग डक्ट में जाके इकट्ठा होगा और यूरिन की फॉर्म में वहां पर स्टोर होगा। और डीसीटी जो है ये भी कॉर्टेक्स रीजन में ही लाई करती है। और जब इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, देन यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों इस डायग्राम में कि इस बोमेन कैप्सूल है कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ब्लड की जो वेसल्स दिख रही है ये मैंने इसको कहा था ग्लोमेरुलस। ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या वर्क करेगी, एक एक का फंक्शन क्या है वो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड वेसल जहां से ब्लड एंटर करेगा इसको हम बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। तो इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि ब्लड काफी तेजी से रश करता है इसके अंदर। और जब यहाँ से फिल्टर होके जब ब्लड निकल के जाता है तो इफरेंट एट्रियोल के थ्रू जाता है और इफरेंट एट्रियोल का डायमीटर काफी स्मॉल होता है क्योंकि वहां पर फिल्टर होने के बाद धीरे 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 ब्लड वहां से क्या होता जाता है रिलीज आउट होता जाता है। ठीक है। अब ये हमारा एक एक हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, जो नेफ्रॉन का जो पूरा ट्यूब है आप लोगों की, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और ये क्या क्या करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अभी जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स में दोनों किडनी में प्रेजेंट है और बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट जो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको फिल्टर करने का जो वर्क है वो कौन करेगा, वो करेगी किडनी। और किडनी के अंदर भी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो प्रेजेंट है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करने का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा यहाँ पर नेफ्रॉन। ये सारे पार्ट्स पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इसके अलावा बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये सारे एक एक पार्ट इसके हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आगे कैसे हर एक पार्ट इसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करेगा और कैसे एक्सक्रीशन यहाँ पर होगा, नेफ्रॉन वर्किंग कैसे करेगा, उसको हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग एक्सक्रीशन को यहाँ पर अच्छे से स्टडी कीजिए और इसके एक एक पार्ट्स की नेफ्रॉन की स्टडी करिए। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पूरे एक्सक्रीशन को देखिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप लोगों को इसी तरीके से पूरी बायोलॉजी स्टेप बाय स्टेप लिंक बाय यहाँ पर मिलती जाए। ठीक है। मिलते हैं अपने नेफ्रॉन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।